मैं बरतानिया की पार्टी का बहुत ही मशकूर हूँ कि इन हालात में आपने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है और फिर इतने सारे लोगों की गुफ्तगू के बाद बहुत जो तमाम पहलुओं पर चौधरी साहब की ज़िंदगी के, उनके नज़रियात के हवाले से, उनके अपने ख़ानदान के अंदर जो है, जो परवेज़ साहब ने बताया है, वो किस तरह से उन्होंने अपने घर से लेकर लोगों को किस तरह से मुनज़्ज़म किया और अपने मार्क्सी नज़रियात की बुनियाद के ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद करते रहे। मुख्तलिफ पहलुओं से इस पर गुफ्तगू हुई है और मिंटो साहब ने उनको 48 से कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी सियासी ज़िंदगी के आगाज़ की बात की है। फिर 23 मार्च 70 की किसान कॉन्फ्रेंस की तोबा टेक सिंह वाली बात हुई है। ये सिर्फ चौधरी साहब ने तोबा टेक सिंह की ये कॉन्फ्रेंस जिसकी कामयाबी का सेहरा उन पर है नहीं, बल्कि इसके बाद बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने ऑर्गेनाइज की। खानेवाल में, बिहाड़ी में, झंग में, अटक में, खानपुर में, चुन्नी गोट में बेशुमार जो है कॉन्फ्रेंसेस चौधरी साहब ने ऑर्गेनाइज की हैं। और वो कोई जैसे और भी साथियों ने बात की है कि वो महज पंजाब के अंदर किसानों के लीडर नहीं थे, बल्कि एक पूरे मुल्क के अंदर मार्क्सी नजरियात की बुनियाद के ऊपर मेहनत कशों को मुनज़्ज़म करना और एक समाजी तब्दीली की जद्दोजहद करना और सोशलिस्ट इनकलाब के लिए जद्दोजहद उनकी जिंदगी का मतमा नजर था, जिसके ऊपर सारी जिंदगी उन्होंने जद्दोजहद करते हुए गुजारी। चौधरी साहब अमली तौर पर किसानों को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ आप देखिए वो हमारे दानिश्वर भी थे। उन्होंने कई एक किसान रिपोर्ट्स जो लिखी, आप उनकी किसान रिपोर्ट्स को पढ़ें कि कितनी उन्होंने गहराई के साथ तज्जिया किया हमारी ज़हरी मईशत का और पाकिस्तान के अंदर जागीरदारी, बड़ी ज़मींदारियों का और जागीरदारी बाकियात का और ज़मीन की मलकियत का उन्होंने गहरा तज्जिया किया है। आखिरी रिपोर्ट उनकी जहाँ तक मुझे याद है वो 2012-13 की है और उसके अंदर अगर आप देखें तो वो ये बता रहे हैं कि हमारी 65% आबादी, मैं उसकी तफसील पर तो नहीं इस वक्त जा सकता, लेकिन जो 2-3 मोटी बातें हैं जो समझने के लिए आम आदमी के लिए, वो ये कहते हैं कि 65% आबादी हमारी देहातों में रहती है, जिसमें से 44% जो है उनका ताल्लुक जो है वो दारोमदार जिंदगी का ज़राअत से है। और अगर जो है आप देखें कि बेजमीन और गुजारा यूनिट जो 12.5 एकड़ का है उससे कम जो है वो, और बेजमीन किसानों की तादाद जो है उसमें से 86% है और 5% वो जमींदार हैं जिनकी मलकियत 25 एकड़ से ज्यादा है। अब आप देखें कि मौजूदा हमारे वजीर आजम साहब गरीबों की बातें कर रहे हैं और ये कहते हैं कि साहब ये कोरोना के हवाले से भी लॉकडाउन नहीं, हमें तो लोगों के रोजगार का और लोगों की गरीबों का उसमें ख्याल है। कौन सी पॉलिसी मौजूदा हुकूमत ने या हिज़्ब इख्तिलाफ में जो बैठी हुई हुक्मरान तबकात की पार्टियों हैं उन्होंने गरीबों की हालत को बेहतर करने के लिए बनाई है? अगर आप मुल्क के अंदर ज़री इस्लाहत हो जाएं, जैसे रहमान साहब ने कहा है कि ज़री इस्लाहत जो ये 5% जो ज़मीन के मालिक बैठे हुए हैं और जो सरकारी तौर पर जो है जो गैर काश्त ज़मीनें हैं वो अगर तकसीम की जाएं तो हमारी ये 86% ख़ानदान जो हैं जिनका ज़राअत से ताल्लुक़ है, जो खेत मजदूर हैं, लैंडलेस हमारे पेजेंट्स हैं या गुजारा यूनिट से कम यूनिट से, उनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। कोई तालीम का इंतजाम नहीं है, कोई उनके जो है वो सेहत इलाज मुआवजे का इंतजाम नहीं है। तो ये एक पूरे मुल्क के अंदर आप इन रिपोर्ट्स को पढ़ें तो पूरा तज्जिया पेश करके जो है वो लोगों को किस तरह से एजुकेट करते हैं चौधरी साहब, ये भी हमें उनकी जिंदगी से जो है वो ये मिलता है। पर उनसे मेरा ताल्लुक उनके साथ मिलकर जद्दोजहद करने का वो 80 की दहाई से है। अब 80 की दहाई वो है कि जिस वक्त सोशलिस्ट पार्टी के अंदर जो है वो तकसीम हो गई और हम यहाँ कम्युनिस्ट लीग के तौर पर काम करते थे, तो मिंटो साहब, चौधरी फतेह जी, मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा था कि चौधरी साहब के साथ मेरा अमली तौर पर जद्दोजहद का जो पीरियड है वो 80 की दहाई से है, जब सोशलिस्ट पार्टी के अंदर तकसीम हो गई थी।
और हम यहाँ कम्युनिस्ट लीग के तौर पर काम कर रहे थे, तो उस वक्त मिंटो साहब और चौधरी फतेह अहमद साहब और उनके साथियों के साथ जो हमारी बहस और गुफ्तगू थी वो ये कि मार्क्सी नजरियात के तहत किस तरह से मेहनत कश तबके की और मेहनत कर अवाम की एक वसी तर पार्टी तश्कील दी जा सकती है। तो इसके नतीजे में हमारी 88 में हमने जो है वो मर्जर के जरिए से वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान बनाई। अब इससे पहले मुजम्मिल साहब ने कहा था कि लेफ्ट हमारा धड़ों में तकसीम है और भी एक एक ही बात, और फर्दर जो है वो एक पार्टी बनाने की बात अफजल खामोश साहब ने भी की है। मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये चौधरी फतेह अहमद साहब और मिंटो साहब की जो है वो सोच का नतीजा था कि 88 में हमने वर्कर्स पार्टी बनाई और 92 में फिर कौमी इनकलाबी पार्टी के साथ मिलकर और कौमी महाज आज़ादी के साथ मिलकर अवामी जमहूरी पार्टी हमने तश्कील दी। और उसके बाद 99 में नेशनल पार्टी जिसके सरबराह जो है यूसुफ बस्ती खान साहब थे और CR असलम साहब के ग्रुप के साथ मिलकर हमने जो है वो नेशनल वर्कर्स पार्टी तश्कील दी। और 2010 में नेशनल वर्कर्स पार्टी ने CMKP के साथ मिलकर फिर पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी तश्कील दी और 2012 में हमने अवामी पार्टी और लेबर पार्टी के साथ मिलकर जो है आज ये अवामी वर्कर्स पार्टी बनाई। अब यार जरा देखें आप, ये 25 साल की बात जो है जद्दोजहद की, ये मैंने एक जुमले में आपके सामने जो है बयान की है। अब ये इसमें आप देखें कि 10-11 से ज्यादा लेफ्ट की पार्टियों को जोड़ा और ये वही मिंटो साहब और अपने चौधरी फतेह अहमद साहब की सोच का और उनकी जद्दोजहद का नतीजा है कि हम आज अवामी वर्कर्स पार्टी जो है वो तश्कील हमने दी है 2012 में। और मजीद हम इस बात के लिए जो है वो तैयार हैं कि दूसरी बाएं बाजू की पार्टियों के साथ मिलकर किस तरह से हम आगे जो है वो बढ़ सकते हैं या बड़ी तंजीम और बना सकते हैं। अब ये हमारे मुल्क के अंदर आप देखें कि ये चौधरी साहब हमें हमेशा वो ये कहते थे कि देखें जब आप एक वसी तर पार्टी जो है बाएं बाजू की आप बना रहे हैं, और आज अगर हम देखें तो अवामी वर्कर्स पार्टी एक हमें कोई उस पर अभी कोई इतना फख्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बाएं बाजू में हम ये कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर एक दिन की काल के ऊपर भी हम 25 से ज्यादा अजला के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, जो अभी हमने आपने देखा कि स्टील मिल के हवाले से भी किया है। तो चौधरी साहब की सोच ये थी कि भाई इस वसी तर पार्टी के अंदर काम करते हुए आपको कई जगह पर इख्तिलाफात नजर आएंगे, नजरी तौर पर, सियासी तौर पर। तो हमारा काम ये है कि भाई हम एक तो ये इख्तिलाफात जो हैं ये पार्टी की जिंदगी का को शो करते हैं कि ये जिंदा पार्टी है, और दूसरा उसके साथ ये है कि किस तरह से हम उनको जद्दोजहद के साथ और पार्टी के फोरम्स के अंदर बहस मुबासे के साथ उनको समेटते हैं और ये पार्टी को और आगे लेकर चलते हैं। ये मैं समझता हूं कि वो इनका चौधरी साहब का जो उनकी मार्क्सी नजरियात पर उनका जो अबूर था और जो उनकी कमिटमेंट थी और जो अमली जद्दोजहद के साथ उनके तजर्बात थे, और उसका हासिल है कि हम जो है वो को इस तंजीम को और पार्टी को आगे लेकर चले हैं। और मैं समझता हूं कि ये हमारे इस नुक्ता नजर से जद्दोजहद करते हुए हम आगे और बढ़ेंगे और हमारे साथी इन सारी चीजों का जो है वो ख्याल भी रखेंगे। और इस बात को भी हम समझते हैं कि आज किसानों में और मजदूरों के अंदर काम करना बहुत ही मुश्किल है और ज़राअत के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां भी आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी बड़ी जमींदारियां और जागीरी बाकियात कायम हैं जिनको ख़त्म करना और ज़रूरी मईशत को डेवलप करना और ज़राअत से मुताल्लिक जो आबादी 65% है उसकी ज़िंदगी, उनको ज़िंदगी देना, राइट टू लाइफ देना, उनको एजुकेशन देना, उनको हेल्थ केयर देना, और इसी तरह से शहरों के अंदर मजदूरों को, हाँ वो मुनज़्ज़म मजदूर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या गैर मुनज़्ज़म मजदूर हैं, उनको सबको मुनज़्ज़म करना एक बहुत बड़ा
कठिन काम है इस मुल्क के अंदर बाएं बाजू की पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और मुल्क के अंदर बुनियादी समाजी तब्दीलियों के लिए और एक सोशलिस्ट इनकलाब के लिए। और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी के सारे साथी जो हैं वो इस कमिटमेंट के साथ ही जद्दोजहद कर रहे हैं, और हमेशा हम जिंदगी में चौधरी फतेह मोहम्मद साहब के नजरियात से, उनके अमल से, उनकी सियासत से, उनके तजर्बे से अपने सामने रखेंगे। यही हमारा उनको खराज अकीदत है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। हम चैट में भी देख रहे हैं कि सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि लेफ्ट की यूनिटी होनी चाहिए, और लेकिन आप लोगों ने, जो भी लेफ्ट पार्टियों के हमारे लीडर आज शामिल थे, सब ने इसी का इजहार किया है, और हम उम्मीद रखेंगे कि हमारा ये कन्वेंशन भी और आप लोगों की गुफ्तगू, आपके ख्यालात लेफ्ट यूनिटी को आगे बढ़ावा देंगे, और हम एक बहुत बड़ी पार्टी पाकिस्तान में देखेंगे। तो 2 क्वेश्चन